पुरानी घड़ी और नई उम्मीद। लखनऊ के चौक इलाके की एक पुरानी संकरी गली में, जहां अगरबत्ती और इत्र की खुशबू हवा में घुली रहती थी, वहीं एक छोटी सी दुकान थी, सलीम वॉच रिपेयर्स। दुकान के अंदर पुराने जमाने की घड़ियों की टिक टिक की धीमी आवाज गूंजती रहती थी। 70 वर्षीय सलीम चाचा झुके हुए कंधों और हाथों में पकड़े हुए छोटे छोटे औजारों से घड़ियों के जटिल पुर्जों को बड़ी सावधानी से जोड़ते थे। उनके पास सिर्फ घड़ियां नहीं आती थी, बल्कि उन घड़ियों से जुड़ी कहानियां भी आती थी। किसी की शादी की घड़ी, किसी का पुश्तैनी टाइम पीस या किसी प्रियजन की याद। उनके इकलौते बेटे आदिल को इस काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आदिल ने शहर के एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी और उसका सपना था एक टेक कंपनी में काम करना। उसे लगता था कि इस डिजिटल युग में घड़ियों की मरम्मत का काम बेकार है। अब्बू, ये सब आउटडेटेड है, आदिल अक्सर कहता। कौन अब अपनी घड़ी ठीक करवाता है? सबके पास मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है। आप अपनी दुकान बंद कर दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर में अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। सलीम चाचा मुस्कुराते, उनकी आंखों में एक हल्की उदासी तैर जाती। बेटा, ये सिर्फ घड़ियां नहीं हैं, ये वक्त हैं, और वक्त कभी आउटडेटेड नहीं होता। एक दिन एक युवा लड़की उनकी दुकान पर आई। उसके हाथों में एक पुरानी खराब हो चुकी पॉकेट वॉच थी। अंकल, यह मेरे दादाजी की घड़ी है। ये कई सालों से बंद पड़ी है, पर मुझे इसे ठीक करवाना है। यह मेरे लिए बहुत खास है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। सलीम चाचा ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसके पुर्जे पुराने थे, जंग लगी हुई थी। यह एक मुश्किल काम था। ये तो बहुत पुरानी है बेटी, इसके पुर्जे भी नहीं मिलते। लड़की निराश हो गई। प्लीज अंकल, कुछ भी कीजिए, यह मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। सलीम चाचा ने आदिल की ओर देखा। आदिल ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो सुन रहा था। उसने अपने मोबाइल पर कुछ सर्च किया। अब्बू, इसके पुर्जे ऑनलाइन मिल सकते हैं। मुझे लगता है ये पुरानी घड़ियों के शौकीनों का एक फोरम है, जहां लोग इन्हें खरीदते बेचते हैं। सलीम चाचा ने हैरानी से आदिल को देखा। आदिल ने ऑर्डर दिया और कुछ दिनों में पुर्जे आ गए। आदिल ने अब अपने अब्बू के साथ मिलकर घड़ी को ठीक करने की कोशिश की। उसने अपनी इंजीनियरिंग की समझ और अब्बू के अनुभव को मिलाया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने घड़ी को ठीक कर दिया। जब उस घड़ी की सुइयां फिर से टिक टिक करने लगी, तो सलीम चाचा की आंखों में चमक आ गई। जब लड़की अपनी घड़ी लेने आए, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अंकल, आदिल भाई, आपने कमाल कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि यह कभी ठीक हो पाएगी। उस दिन आदिल ने कुछ महसूस किया। ये सिर्फ एक पुरानी घड़ी को ठीक करना नहीं था, ये किसी के लिए एक याद को जिंदा करना था, किसी की उम्मीद को लौटाना था। उसने देखा कि उसके अब्बू का काम सिर्फ मशीनों से नहीं, बल्कि इंसानों की भावनाओं से जुड़ा है। उस शाम जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ, आदिल ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या मैं कल भी आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है इस पुरानी दुकान में अभी भी बहुत कुछ सीखने को है। सलीम चाचा ने मुस्कुराते हुए आदिल के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें लगा जैसे समय की यह पुरानी घड़ी फिर से चलने लगी थी, एक नई उम्मीद के साथ। उन्हें पता था कि उनकी पुरानी दुकान और उनके पुराने हुनर में अब आदिल की नई सोच और नई तकनीक का समावेश हो गया था, और यह सिलसिला अब कहीं बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।